ये इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का, ठीक है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का ऑब्जेक्टिव सेक्शन है। इसमें हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव पर डे सॉल्व करते हैं। पहला वीडियो अपलोड कर दिया गया है, ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग 10 क्वेश्चन और देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू ड्रॉ सर्किल विथ मोर देन 150 mm डायमीटर, 150 mm रेडियस, ठीक है, एक्यूरेटली। जैसे आप लोग को पता होगा कि कंपास की मदद से हम लोग सर्किल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, बट उसका भी लिमिटेशन है कि कितना, ठीक है, जो आप बचपन में 9th 10th क्लास में जो कंपास यूज करते हैं उसका एक लिमिटेशन है कि कितना रेडियस का ड्रॉ करेंगे। बट जब आपको 150 mm से ज़्यादा का रेडियस का अगर ड्रॉ होगा तो उसमें हम लोग यूज करते हैं लेंथनिंग बार का यूज, ठीक है। वहाँ पे कंपास और बॉ कंपास और बिग कंपास, ये तीन जो है ये कंपास का कैटेगरी है। जो लोग इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट खरीदे होंगे, ठीक है, इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट जो 10th में मिलता है वो नहीं, छोटा वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं, तो उसमें ये तीनों होता है, बिग बॉ कंपास और स्मॉल बॉ कंपास होता है। बट अगर क्वेश्चन पूछा है कि 150 mm से ज़्यादा रेडियस का अगर ड्रॉ करना है सर्कल, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम यूज करेंगे लेंथनिंग बार। नेक्स्ट है द ड्राइंग बोर्ड, ठीक है, ड्राइंग करने के लिए हमको ड्राइंग बोर्ड की आवश्यकता होती है, ठीक है, और उस ड्राइंग बोर्ड में, ठीक है, ड्राइंग बोर्ड साइज B0, ठीक है, इंडिकेटेड एज पर BIS। आगे क्वेश्चन आएगा BIS क्या होता है। यहाँ जो हमारा B0 होता है वो सबसे बड़ा साइज होता है ड्राइंग बोर्ड का, ठीक है, और उसका जो साइज होता है 1000 से 1500, ठीक है, 1000 गुना 1500 डायमेंशन होता है लेंथ इनटू ब्रेथ का, ठीक है, B0 का, ठीक है। बट हम लोग B0 यूज नहीं करते हैं, हम लोग B2 यूज करते हैं ड्राइंग करने के लिए। उसके बाद है कि एज पर द BIS साइज ऑफ B2, ठीक है, जो हम हमारे कॉलेज में जो अवेलेबल होता है, हमारे कॉलेज में जो अवेलेबल होता है, हमारे कॉलेज में जो अवेलेबल होता है बोर्ड, ठीक है, वो हमारा B2 होता है और B2 का साइज हमारा 500 इंटू 700 होता है B2 का साइज। फ्रेंच कर्व आर मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज टू ड्रॉ, ठीक है, फ्रेंच कर्व जो है ये हमारे इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिसके मदद से हम कर्व को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ना तो लॉन्ग लाइन को, ना ही ट्रायंगल को और ना ही सर्किल को। हम जो ड्रॉ करते हैं फ्रेंच कर्व, वो हमारा कर्व को ड्रॉ करने के लिए स्पेशल जो पहले का जो ओल्ड सिलेबस था उसमें हम लोग को पढ़ना था इंजीनियरिंग कर्व, और उसमें हम लोग पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स पढ़ते थे, और उसका जब कर्व ड्रॉ करते थे तो उसको मिलाने के लिए हम लोग फ्रेंच कर्व का यूज करते थे। बट इस जो नया सिलेबस है जिसमें ग्राफिक्स पढ़ना है उसमें ये जो है फ्रेंच कर्व का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। बट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रेंच कर्व का क्या यूज है, तो हम लोग कर्व को ड्रॉ करने में यूज करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ड्रॉन एक्यूरेटली यूजिंग रोल एंड ड्रॉ, ठीक है, एक रोलर स्केल होता है, ठीक है, उसके मदद से क्या नहीं कर सकते, तो उसके मदद से हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बट हम जो है कंटिन्यूअस कर्व ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है, मतलब रोल एंड ड्रॉ से हम लोग कर्व ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, या तो हम लाइन ड्रॉ कर पाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर पाएंगे, या पैरेलल लाइन ड्रॉ कर पाएंगे, कंटिन्यूअस कर्व नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, इससे रोल एंड ड्रॉ से।
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS? 2-3 क्वेश्चन आया था इससे कि BIS का मतलब क्या होता है। ठीक है, BIS का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है BIS का फॉर्म। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, ए मिनी ड्राफ्टर हेल्प्स इन। ठीक है, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, उन सबके पास जो है मिनी ड्राफ्टर होगा। ठीक है, उस मिनी ड्राफ्टर का काम क्या होता है? पहला ऑप्शन है कि ड्राइंग पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, मिनी ड्राफ्टर से पैरेलल लाइन भी ड्रॉ होता है, खास करके पैरेलल लाइन के ही यूज किया जाता है। ठीक है, और पैरेलल लाइन ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ मिनी ड्राफ्टर से ही पॉसिबल है। ठीक है, तो मिनी ड्राफ्टर से पैरेलल लाइन खींच सकते हैं, परपेंडिकुलर लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, साथ साथ हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींचेंगे। ठीक है, बट ड्राइंग स्मूथ कर्व, मेजरिंग ड्राइंग सर्किल और मेजरिंग द लेंथ ऑफ द कर्व। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या करने में, तो ऑप्शन होगा ये। ठीक है, बाकी सब गलत है। मिनी ड्राफ्टर जो है हेल्प करता है किसमें? तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने में, परपेंडिकुलर लाइन करने में, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने में और एंगल बनाने में। मिनी ड्राफ्टर से ना कर्व बनाया जा सकता है, ठीक है, ना सर्किल बनाया जा सकता है और ना ही कर्व का लेंथ मेजर किया जा सकता है मिनी ड्राफ्टर से। मिनी ड्राफ्टर से हम लोग पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन और एंगल भी हम लोग मिनी ड्राफ्टर से बना पाते हैं। नेक्स्ट है द इंडिकेशन सिंबल ऑफ द स्फेरिकल रेडियस इज। तो स्फेरिकल रेडियस का हम लोग जो इंडिकेशन होता है वो SR होता है। ठीक है, दैट आइडेंटिफिकेशन सिंबल। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन सिंबल जो है स्फेरिकल रेडियस का SR होता है। इसके बारे में जानकारी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ मैनुअल ड्राइंग ओवर कैड। ठीक है, जो नया सिलेबस ऐड हुआ है जिसमें आपका ब्रांच है कैड का। ठीक है, मैकेनिकल कैड का, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि जो है मेन एडवांटेज किसका? मैनुअल ड्राइंग। देखो, मैनुअल जो ड्राइंग हम लोग करते हैं, जो कॉलेज में हम लोग ड्राइंग करते हैं बोर्ड पे। ठीक है, जो ड्राइंग बोर्ड होता है और उस ड्राइंग बोर्ड पे हम पेपर को सेट करके उसमें टाइटल ब्लॉक, मार्जिन दे करके जो ड्राइंग करते हैं उसको बोलते हैं मैनुअल। ठीक है, और किसी सॉफ्टवेयर की मदद से हम कंप्यूटर पे जो ड्राइंग करते हैं उसको बोलते हैं कैड। नाम ही है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, जो कंप्यूटर पे बैठ के डिजाइन किया जाए उसको हम लोग कैड बोलते हैं। तो कहता है एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है, पहला है कि इट कैन बी इजीली स्टोर्ड एंड शेयर्ड। नहीं, ठीक है, एक्यूरेट एंड इफेक्टिव ड्राइंग कैन बी प्रोड्यूस, टेक लेस टाइम एंड नीड नॉट नो इंस्ट्रूमेंट। तो मैनुअल ड्राइंग में तो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, मिनी ड्राफ्टर चाहिए, स्केल चाहिए, इरेजर चाहिए, पेंसिल चाहिए। पहला, नो नीड ऑफ एनी एडवांसमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ हाई इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये बात सही है, क्योंकि हमको तो चाहिए, जो हमारा मैनुअल ड्राइंग होता है उसमें कोई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, ना ही सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, ना ही कंप्यूटर की ज़रूरत है। ठीक है, तो मेन एडवांटेज हमारा क्या है मैनुअल में कि जैसे अब है कि इट कैन बी इजीली स्टोर्ड। देखो, इजीली स्टोर तो नहीं होता। जब आप मैनुअल ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग शीट को रखने के लिए आपको एक बॉक्स खरीदना पड़ता है। उस बेसिस पे देखा जाए तो ये इजीली स्टोर नहीं है। एक्यूरेट एंड इफेक्टिव ड्राइंग कैन बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, जो मैनुअल ड्राइंग होता है उसमें एरर होता है। ठीक है, तो एक्यूरेट और इफेक्टिव भी हम लोग नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि हमारा क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो बोल रहा है कि कैड के अकॉर्डिंग, तो जो एक्यूरेट और इफेक्टिव ड्राइंग है वो पॉसिबल है कैड से। ठीक है, मगर बोला कि उसके रिस्पेक्ट में जो है एडवांटेज क्या होगा, तो एडवांटेज यही है कि कैड में हमको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, कंप्यूटर की ज़रूरत है, बट
हमारे मैनुअल में कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी या फिर सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। आंसर होगा डी। In the manual drawing, mini drafter serves the purpose of set square, t square and protector। ठीक है, बात सही है या गलत है? तो बात सही है। कैसे सही है इस बात को समझते हैं। देखिए, जो पर्पस है, आप प्रोटेक्टर का नाम सुने होंगे, ठीक है, जिसकी मदद से हम एंगल में बनाते हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 15 डिग्री, 16 डिग्री, 18 डिग्री, ये एंगल बनाते हैं। और इसके जस्ट कुछ क्वेश्चन पहले बताए थे कि मिनी ड्राफ्टर से हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ होता है, वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ होता है, इंक्लाइन लाइन भी ड्रॉ होता है, और साथ ही साथ उससे एंगल भी बनाया जा सकता है। तो ये बात तो सही हो गई। दूसरा देखते हैं टी स्क्वायर का। टी स्क्वायर का काम होता है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए, जो ड्राइंग बोर्ड के इकोनी में सेट होता है, जो पिछले क्वेश्चन में बताया गया है और दिखाया भी गया है कि टी स्क्वायर होता कैसा है। ठीक है, तो उससे आप अंदाजा लगाएंगे कि टी स्क्वायर से हॉरिजॉन्टल लाइन और मिनी ड्राफ्टर से भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होता है। सेट स्क्वायर की मदद से आप पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सेट स्क्वायर से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो स्टेटमेंट है, इन द मैनुअल ड्राइंग मिनी ड्राफ्टर सर्व द पर्पस ऑफ सेट स्क्वायर, टी स्क्वायर एंड प्रोटेक्टर। मतलब क्या मिनी ड्राफ्टर का जो काम है और सेट स्क्वायर, टी स्क्वायर और प्रोटेक्टर का काम है, तो सेम है? तो है, मतलब आंसर क्या होगा? ट्रू। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।